फ्रेंड्स, मेरा पूरा विश्वास है कि आज तक आपने जितने भी वीडियोस YouTube पे देखे होंगे, आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं फ्रेंड्स आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करने वाला हूं, जिसको आप अगर सही तरीके से फॉलो करोगे मेरी सब इंस्ट्रक्शंस को, तो एट द एंड ऑफ इट आप एक ऐसी बात, एक ऐसी अमेजिंग चीज़ जान पाओगे लॉजिकली, राइट, जो करने के लिए ही आप ये धरती पे आए हो। आपका जन्म ही हुआ है ये चीज करने के लिए, वो आप सही मायनों में क्लैरिटी के साथ जान पाओगे। सो रेडी, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिग्विजय जाला और आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो मेरी चैनल पे, अगर पसंद आता है, इसमें आपको कोई भी वैल्यू डिलीवर कर पाता हूं, तो प्लीज़ ये वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन विदाउट हेल्प प्रेस कर देना। क्यों? क्योंकि मैं हर वीक ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं जो आपको इंस्पायर करे एंड मोटिवेट करे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सबसे पहले एक समझो फ्रेंड्स कि जितने भी लास्ट सेंचुरी में इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, ऐसे कई लोग अपने इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड हो गए, वो सब लोगों में एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि वो लोग जान गए थे कि वो ये धरती पे आए क्यों हैं। ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा उनका लाइफ का पर्पस था जो उनको पूरी जिंदगी करना है, वो उनको क्लैरिटी के साथ पता चल गया था। और कई लोग ये दुनिया में ऐसे ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, वो जाने बिना समझे बिना, कभी वो सोचते ही नहीं है और ऐसे ही जिंदगी जी डालते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक प्रॉपर एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। आपको ये सिंपली फॉलो करनी है। एट द एंड ऑफ इट फ्रेंड्स आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप पूरी जिंदगी आपको करनी चाहिए, और वो करने के लिए ही आइडियली आप यहाँ आए हो। ओके, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है फ्रेंड इसमें, वो ये है फ्रेंड कि आपको एक नोट ले लो, एक पेन ले लो। सबसे पहले एक टाइटल लिखो। जो आपसे सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि थिंग्स दैट यू लव टू डू। ऐसी बातों का आपको लिस्ट बनाना है जो आप दिल से करना चाहते हो, जो आप एंजॉय करते हो बहुत ज़्यादा, जो आप दिल से करते हो वो चीज़ें। अभी जब ये लिस्ट आप लिखो, थिंग्स दैट यू लव लेना, उसमें एक बात ध्यान रखना कि आपको कोई भी चीज़ लिटरल नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो कि फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ डिनर पे जाना अच्छा लगता है या फिर घूमने जाना अच्छा लगता है, तो आपको वो नहीं लिखना है कि थिंग्स दैट आई लव टू डू। उसमें मान लो कि नंबर 1 है कि मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डिनर पे जाना अच्छा लगता है। यू डोंट नीड टू राइट दैट। आपको मीनिंग समझना है कि जो अच्छा लगता है क्यों लगता है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ओके, तो आपको उसका मीनिंग लिखना है, वो लिटरली वो बात नहीं लिखनी है। समझ गए? नाउ एक बार ये लिस्ट तैयार हो जाए फ्रेंड्स, जितने भी 10, 15, 20 ऐसी कोई भी चीज लिख लो। नंबर 2, दूसरे पेज पे आपको टाइटल देना है थिंग्स दैट आई हेट टू। ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी चीजें मैं हेट करता हूं, मुझे करनी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, या वो बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग फ्रेंड्स। लोग अगर आपके साथ चीट करते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। लोग अगर लेट कमर्स हैं, कोई लेट आता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। कोई प्रॉमिस देकर उसको निभाता नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। या फिर मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग फ्रेंड्स, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि अभी आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। एंड इन दिस आपको वो भी इंक्लूड करना है कि जब कॉलेज में थे या जब स्कूल में थे, तब भी ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको हेट करते थे। तो पूरा ध्यान से सोचो और उसका लिस्ट बना दो। अब तक तो सब सिंपल चल रहा है, राइट? अभी जो स्टेप नंबर 3 है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अभी करना क्या है फ्रेंड्स कि आपको मैं 6 क्वेश्चंस मैं आपको बोलने वाला हूं, वो आपको आप लिखते जाना, या तो फिर वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। ओके, अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपने जो लिस्ट बनाया था थिंग्स दैट यू लव टू डू, वो निकालो और आपके सामने रख दो। उसमें से मान लो कि पहली बात थी कि मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रही पहली बात। तो वो पहली बात के लिए आपको ये 6 क्वेश्चंस करने हैं अपने आप को। ओके, और याद रखना ये 6 क्वेश्चन के सभी के आंसर अगर यस आते हैं, तो ही आपको वो बात के सामने एक सर्कल बना देना है, या तो उसको टिक कर लेना है। समझ गए आप?
अगर ऑल 6 क्वेश्चंस के आंसर अगर यस आते हैं तो वो बात के सामने आपको सर्कल करो या फिर वो बात को टिक कर लो कि ये बात के लिए ये सभी 6 क्वेश्चंस मैंने पूछे और वो सब के आंसर यस आए। ये 6 क्वेश्चंस आपको हर बात के लिए जो लिस्ट बनाया उसकी हर टॉपिक के लिए आपको ये 6 क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर एक बात के लिए जाते जाओ नीचे और ये 6 क्वेश्चंस हर बात के लिए आपको पूछना है। रूल ये है कि आंसर यस या सिर्फ नो में देना है, ये भूलना मत। उसको कोई लंबा आंसर नहीं देना है, आपको या तो यस लिखना है या तो क्लियरली नो लिखना है। और याद रखना, अगर ये 6 क्वेश्चन पूछने के टाइम पे अगर किसी क्वेश्चन का भी आंसर अगर नो आता है, अगर एक का भी आंसर नो आता है, तो वो बात के सामने आपको वो बेसिकली वो जो बात आपने लिखी है अपने लिस्ट में उसको आपको क्रॉस कर लेना है, यानी वो उसको बिल्कुल काट देना है वहां से, वो बात निकाल दो वो लिस्ट में से। सिंपल एज दैट। ओके, सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर यस आए तो ही वो बात को टिक करो या फिर उस पर सर्कल कर दो। तो पहला क्वेश्चन रहा कि क्या अगर उसके लिए मुझे कोई भी पैसा ना मिले तो क्या मैं ये हमेशा के लिए कर सकता हूं? ये रहा पहला क्वेश्चन। नंबर 2 फ्रेंड, क्या ये चीज मैं जब करूंगा तो ये चीज जब भी मैं करूंगा तब मुझे वो हमेशा क्या वो इंस्पायर करेगी? अगर ये बात जो मैंने लिखी है वो मैं हर दिन करूंगा, एवरीडे करूंगा, तो क्या मुझे वो इंस्पायर हमेशा करती रहेगी? अगर आंसर यस है तो ठीक है, नो है तो वो बात को काट दो। नंबर 3, आपको ये पूछना है कि क्या ये जो मैंने बात लिखी है क्या वो नेचुरली मेरे से हो जाती है क्या या तो फिर मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है? यस या फिर नो। अगर आप नेचुरली, जैसे आप सांस कैसे लेते हो, ब्रीदिंग कैसे करते हो, अगर उस तरीके से दैट कम्स नेचुरली टू यू डोंट हैव टू डू एफर्ट्स फॉर दैट, राइट? अगर ऐसा होता है कि नेचुरली आप ये सब चीज कर लेते हो तो ही वो बात के लिए आपको यस करना है, वरना वो भी नो करके उसको काट दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछना है कि ये जो चीज है वो करने के लिए क्या आपके पास ऐसी कोई स्पेशल गिफ्ट ऊपर वाले ने क्या दी है, या क्या वो आप में वो गिफ्ट है, ऐसी कोई बात है जिससे वो आप टास्क इजीली कर सकते हो, क्या आप गिफ्टेड हो? अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। नंबर 4 के लिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड, लेकिन आप एक बात याद रखना कि जो भी आपने लिस्ट में बात लिखी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लोगों को इंस्पायर करना अच्छा लगता है, राइट? अभी आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे में क्या कोई स्पेशल गिफ्ट है कि नहीं। एज लॉन्ग एज आप किसी को इंस्पायर करने की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, एंगेज होते हो, थकते नहीं हो और आप उसको एंजॉय करते हो, तो उस पर समझ लेना कि वो गिफ्ट आप में है और आपको आंसर, वो क्वेश्चन का आंसर होगा भी यस ही होगा। ओके, नंबर 5, आपको ये क्वेश्चन करना है कि जब भी मैं ये चीज़ करता हूं, ये बात को जब भी मैं करता हूं तो टाइम कहाँ निकल जाता है, क्या पता नहीं चलता मुझे? टाइम ऐसे फ्लाई हो जाता है, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो यस लिखो, अगर नहीं, जब मैं ये करता हूं तब टाइम का तो मुझे पता रहता है, मैं नोट डाउन करता हूं मैं कितना टाइम हुआ, कितने घंटे हुआ, तो भी ये आपके लिए नो आएगा और वो बात को वहां से काट दो। ओके, नंबर 6 फ्रेंड, आखिरी क्वेश्चन ये करना है कि ये बात करने से, जो भी ये मैंने लिखा है, थिंग्स दैट आई लव टू डू, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्या वो करके मैं पैसे बना सकता हूं? अभी उस पे भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज समझ लेना कि जो चीज, कोई भी हॉबी हो आपकी, कोई भी आपका पैशन हो, कोई भी चीज जो आप, ये सभी आंसर्स अगले 5 अगर यस आई है तो चांसेस आर वेरी हाई। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे आप पैसे, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट ना कर सको। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें से आप पैसा ना बना सको, तो उसका भी आंसर आपके लिए यस ही होगा। ओके, नाउ ये 6 क्वेश्चंस आपने कर लिए सभी पॉइंट्स के लिए। आइडियली फ्रेंड्स, जब ये एक्सरसाइज आप खत्म करोगे तो आपको सिर्फ 2 या 3 ऐसी बात आपके सामने मैक्सिमम आएगी जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यस यस यस, ऑल 6 के आंसर्स यस रहे होंगे। सो जो 15 चीज़ों का आपने लिस्ट बनाया था, उसमें से 2 या 3 ऐसी बातें होंगी जिसमें सभी के लिए ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उनके लिए यस होंगे। ओके, सो फार आप समझ गए। अगर देखो ये वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स डाल देना, मैं उसके आंसर करूंगा विदाउट फेल, आई प्रॉमिस। नाउ अभी आपको क्या करना है कि ये 3 बातें फॉर एग्जांपल सामने आ गई कि उसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यस आए। अभी आपको क्या करना है कि आपको
दूसरा लिस्ट लेना है, थिंग्स दैट यू हेट टू डू, जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अभी एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ जो आपको करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छिपी होगी जो आपको, वो जब टास्क आप जब कर रहे होंगे उसमें भी ऐसी कोई ना कोई बात होगी जो डिस्कम्फर्ट आपको देती होंगी या फिर आपको अनकंफर्टेबल बनाती होगी, जो शायद आपको इतनी पसंद नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि वो जो 3 चीज़ें सामने आई उसको फिर इसके साथ कंपेयर करना है कि क्या उसमें ऐसी कोई भी चीज़ इन्वॉल्व है। जब भी वो टास्क करोगे तो उसमें क्या कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व है कि जो आपको बिल्कुल करनी अच्छी नहीं लगती, तो वो फिर दूसरा वाला लिस्ट चेक करो, थिंग्स दैट यू हेट टू डू। अभी थिंग्स दैट यू हेट टू डू या फिर थिंग्स दैट यू हेट, कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसा टास्क, ये बात जो आपको बहुत पसंद है, वो जब आप करने के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऐसे फैक्टर्स वो लिस्ट में से होने चाहिए जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपको करना पसंद नहीं है। लेकिन 2 या 3 से अगर ज्यादा होंगे तो भी सही नहीं है, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। यानी मैं क्या बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट सामने आया, थिंग्स दैट आई लव टू डू, जहां सभी क्वेश्चंस के आंसर यस आए, और वो है इंस्पायरिंग अदर पीपल फॉर मी, राइट। अभी जब मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहूंगा तो कौन कौन सी हर्डल्स आ सकती हैं, कौन सी ऐसी बातें होगी जो मुझे अनकंफर्टेबल करेगी, जो मुझे डिसलाइक करेगी, जिसको मैं हेट करता हूं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोच बनना है तो मुझे ऑब्वियसली कोचिंग क्लाइंट्स चाहिए। तो जब मैं क्लाइंट्स का जब मैं अप्रोच करूंगा या किसी को भी मैं अप्रोच करूंगा, अपने बिजनेस को जब मैं एक्सपांड करूंगा, तो कई लोग मुझे ना बोलेंगे, कई लोग मुझे इग्नोर करेंगे। दैट थिंग आई हेट व्हेन पीपल इग्नोर मी। तो देखो वो एक हेट फैक्टर वहां आया। लेकिन ठीक है, 1 है तब तक कोई टेंशन नहीं है, 2 है तब तक भी टेंशन नहीं है। वो आपका जो हेट लिस्ट है उसमें से 2 या 3 बातें इसके लिए आती है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बातें अगर इन्वॉल्व है ये टास्क करने में, तो भी वो आपको वो बात को काट देना है वहां से, ठीक। अभी ये जब एक्सरसाइज आप खत्म कर लोगे फ्रेंड्स, तो ऐसी 2 या 3 बातें निकलेगी ये पूरा एक्सरसाइज करने के बाद, जिसमें वो 6 क्वेश्चंस के आंसर भी यस होंगे और उसमें ऐसी मिनिमम हेट लिस्ट की बातें इन्वॉल्व होगी वो टास्क करने में। यानी वो जो 2 या 3 बातें निकली ना फ्रेंड, वो अभी आपको लिख लेनी है। फॉर मी थी कि मेरे लिए 3 बातें कौन सी थी फ्रेंड? एक थी कि लोगों को इंस्पायर करना, दूसरा लोगों को एजुकेट करना, तीसरा पब्लिक स्पीकिंग करना, लोगों के सामने बोलना, जाना, लोगों को प्रोफेशनल स्पीकिंग करना बेसिकली। अभी देखो ये 3 बातें जो मुझे पसंद है, वो जो सामने आई कि इसके लिए सब कुछ मैं कर सकता हूं, तो अभी उसका ये 3 बातों का आपको एक कॉमन मीनिंग निकालना है, क्योंकि वही जो बात निकल के आएगी ना, वो आपका टूल होगा ये 3 चीजों को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए 3 ऐसी बातें आई कि इंस्पायरिंग पीपल इज वन थिंग, second thing is to educate and teach people, and the third thing is to speak in front of other people, लोगों के सामने बातें करना। लेकिन ये तीनों चीजों में अगर आप डीप सोचोगे तो कौन सी बात कॉमन है? ये तीनों में अगर कॉमन बात है तो वो है कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन एक मेरा टूल होगा, मेरा बोलना कि गाड़ी के पहिए मेरा कम्युनिकेशन होगा, ये 3 चीजों को उसको हकीकत बनाने के लिए। तो फिर मुझे कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। अभी देखो ये जब आप पूरा एक एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया में मुझे 2 या 3 बातें पसंद है, किसी को इंस्पायर करना, स्पीक करना, एंड किसी को टीच करना, एजुकेट करना। तो ये बातें, ये जो बात ये पूरा एक्सरसाइज करने के सामने आई, वो एक बात है फ्रेंड, वो ही एक टास्क है, वही आपका लाइफ का पर्पस है जिसके लिए आप ये दुनिया में आए हो। और अगर इस पे आप फोकस करोगे, वो करने के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करोगे, वो सब हो जाएगा बाद में। क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज अगर सही तरीके से की है तो आप रेडी हो ये सब चीज़ों के लिए। जितने भी हर्डल्स आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उसको ओवरकम कर ही लोगे, अगर ये आपने एक्सरसाइज सही तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से की है तो। और यही आपका लाइफ की ये एक अमेजिंग चीज़ है जिसके लिए ही आप ये धरती पे आए हो, लोगों को जैसे मेरे लिए इंस्पायर करना, लोगों को टीच करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपनी ज़िंदगी में फुल पोटेंशियल से अपनी ज़िंदगी जी पाए। तो मुझे वो ही अच्छा लगता है तो मैं वो करता हूँ, राइट। उसके लिए मैं कभी थकता नहीं हूँ। और वही चीज़ आपको भी ऐसा क्लियर आंसर मिलेगा और उसके बाद चीज़ें बहुत साफ हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगी और ज़िंदगी में आप बहुत प्रोडक्टिव बन जाओगे और वो सब चीज़ें कर पाओगे अच्छे तरीके से, थके बिना, कोई भी टेंशन लिए बिना।
ओके, सो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करना। और जैसे मैंने पहले बताया कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। अगर कोई भी बंदा कंफ्यूज है उसकी लाइफ में, कोई भी आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स अगर वो कंफ्यूज है कि यार मैं ज़िंदगी में क्या करूं, मुझे नहीं पता है कि मेरा पैशन क्या है, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, उसके साथ बैठ के ये एक्सरसाइज करवाओ। उसको अपनी ज़िंदगी का ट्रू पैशन, ट्रू वो एक बात मिल जाएगी जो बात वो ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कल फिर से आपको कोई और एक वीडियो में मिलूंगा। तब तक गुड बाय।